हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दी टक्कर बैच 2024-25। और आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। मेरा नाम है बिस्वा बर्फी, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, और वेलकम कर रहा हूं मैं आपको वंडरिंग पाई के इस धमाकेदार से प्लेटफॉर्म में। तो अभी जो है हम लोग तहे दिल से स्वागत शुरू कर लेते हैं हमारे लेक्चर को। तो पहले तो हम लोग रिवीजन कुछ करेंगे। तो पहले मेरे को बता दो इतना कि आप सभी लोग जो है किस तरीके से हो। सब कुछ पढ़ाई वगैरह अच्छा चल रहा है या फिर नहीं, मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो कैसे हो सभी लोग, मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले तो बता दो। उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है बट इंटरेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं भाई। देखो, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, और मेरा नाम है बिस्वा की बर्फी, आपको पता ही है। आगे चलते हैं। देखो, आज हम लोग जो है पहले तो प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करने वाले हैं। के बाद रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंट किस तरीके से रैशनल नंबर को किया जाता है नंबर लाइन में, वो पढ़ने वाले हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है वो पढ़ने वाले हैं। शोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर के फॉर्म में किस तरीके से शो करना है वो भी देखेंगे हम लोग। और प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये भी देखेंगे। हालांकि ये कट चुका है आप लोग के चैप्टर में, बट फिर भी हम लोग देखने वाले हैं ताकि एक कंसेप्ट समझने के लिए वाला चीज जो है हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं और आपका छुट्टी। बहुत ज्यादा हलवा टॉपिक है ये सब, है ना। ये सब बहुत ज्यादा हलवा टॉपिक है। आप जो है सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। आप जो है यहाँ पर सब कुछ चीज जो है कर सकते हो। बहुत ज्यादा इजी इजी टॉपिक्स है। पहले तो देखते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या क्या है। उससे पहले कोट ऑफ द डे, आज का कोट ऑफ द डे क्या है, ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन कोट है और ये आपको अपने ध्यान में रख देना चाहिए, अपने सिर में बैठाना चाहिए कि कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, है ना। आई एम पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल, क्योंकि कभी भी नहीं है। इम्पॉसिबल कभी भी नहीं है, आप लोग ये बोलना आई एम पॉसिबल। ठीक है, हर चीज दुनिया में पॉसिबल है क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। आगे चलते हैं बेटा। देखो, जो है अभी पहले रिवीजन कर लेते हैं, है ना। रिवीजन करना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी पिछले लेक्चर पढ़कर नहीं आया होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछला लेक्चर देखना चाहिए या फिर थोड़े से नोट्स में थोड़ा सा नजर डाल देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब करना चाहिए, ताकि आप लोग को फ्लोलेसली फ्लुएंटली इधर जो है आप लोग पढ़ पाओ अच्छे से, है ना। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में रिकॉलिंग। पहले तो चार कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरीके से हम लोग नंबर का सिस्टम रहता है हमारा। ऑपरेशंस देखे थे रैशनल नंबर को किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंट कैसे करना है हमको रैशनल नंबर को नंबर लाइन में, वो देखा था। उसके बाद किस तरीके से रैशनल नंबर के बीच में किस तरीके से दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं वो देखे थे। पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। और हम लोगों ने क्या किया था, एक नंबर लाइन बनाया था, मतलब नंबर लाइन था। वहां पर हम लोग उसके मिड पॉइंट में खड़े थे, जो कि जिसको जीरो बोला जाता है, जो कि अभी हमारा पहले तो मिड पॉइंट पर खड़े। उसके बाद मिड पॉइंट से हम लोग जो है इस तरफ इस डायरेक्शन मतलब राइट डायरेक्शन में मूव करने लग गए, मतलब सीधा मूव करने लग गए। अगर आप लोग का फेस जो है राइट में है तो आप लोग सीधा मूव करने लग गए। उसके बाद कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया आप लोगों ने, है ना। कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया आप लोगों ने। उसके बाद वापस से आ गए आप लोग, वापस से मिड पॉइंट पर आ गए। उसके बाद आप लोगों ने नजर डाला कि उधर एक जीरो है, उसको कलेक्ट कर लिया, तो वो वाला झोली हो गया डब्लू का, क्योंकि होल नंबर्स है। और उसके बाद आप लोग जो है पीछे जाकर, मतलब लेफ्ट साइड जाकर आप लोग क्या करते हो,
कुछ नेगेटिव नंबर्स को कलेक्ट कर लेते हो। ये नंबर था, ये नंबर था हमारा पॉजिटिव नंबर, कुछ है ना, कुछ पॉजिटिव नंबर था। और इस तरफ जो है, इस तरफ कुछ नेगेटिव नंबर्स था। तो आप लोग नेगेटिव नंबर्स को कलेक्ट करते हो। तो आपका झोली अब क्या हो जाता है, आपका झोली थोड़ा सा बढ़ जाता है। झोली का नाम हो जाता है इंटीजर, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। जेड से इसीलिए डिनोट किया जाता है ताकि जो इंटीजर से एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है जालन, और जालन का मीनिंग है टू काउंट। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं, जिसको मैंने आपको एक चार्ट बनाकर बताया था। ठीक है, एक चार्ट बनाकर बताया था। लाइक पहले आ जाता है आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद आपका होल नंबर, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है इंटीजर जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है रियल नंबर्स या फिर रैशनल नंबर, आप लोग इसको जो है क्यू से डिनोट करते हो। तो रैशनल नंबर मैंने कुछ इस तरीके से बनाकर आपको चार्ट में बता दिया था। बट दूसरा एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था, है ना, मैंने आपको एक दूसरा चार्ट दिखवाया था जहां पर आप लोगों को सारा कुछ चीज मिल जाएगा, जो कि हमारा कुछ इस फॉर्म में था। देखो कुछ इस तरीके का था कि नेचुरल नंबर्स था इधर, नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 करके लिखा था, है ना। उसके बाद हमारे पास था होल नंबर्स, होल नंबर्स थे। तो जीरो जीरो इधर लगा दे दिया जा रहा था, ये 1 2 ये 3 4, है ना। उसके बाद जो है हमारे पास था क्या, उसके बाद कौन सा नंबर था, उसके बाद था इंटीजर्स था, उसको जेड से डिनोट किया जाता है उधर, -1 -3 ऐसे करके था। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास होता है रियल नंबर से आर, आर से डिनोट किया जाता है रियल नंबर्स को। देखो मैं अभी वैसे बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो रियल नंबर्स के बाद कुछ इस तरीके का पार्टीशन होकर इधर रैशनल नंबर यानी किया जाता है और इधर इरेशनल नंबर। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा हमारे पास जो है एक चार्ट तैयार होकर था। वो चार्ट बहुत ज्यादा इजी है बनाने के लिए, बस आपको नंबर्स के सीक्वेंस को याद कर लेना है। पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रियल नंबर्स, उसके बाद जो है रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर को आप लोग काउंट कर सकते हो, एक से बढ़ मतलब एक से जो शुरू होते हो, जितने भी एक से नंबर को काउंट कर सकते हो, वो नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर जो वो नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर के साथ एक जीरो बस ऐड कर देंगे, सो वो जो झोली है वो होल नंबर का झोली हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर्स, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स along with zero, है ना, the combination of positive and negative integers along with zero। जीरो के साथ जो है जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स है उनको बोलते हैं इंटीजर्स। या फिर आप लोग ये भी एक चीज लिख सकते थे कि नंबर लाइन में जिस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को along with जीरो जो है हम लोग अगर उनको नंबर लाइन में डिनोट कर पाए तो देन दैट विल बी आल्सो द इंटीजर्स। उसके बाद रियल नंबर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर आज पढ़ेंगे, तब पढ़ा नहीं था, आज हम लोग रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर को ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाय क्यू, है ना, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर कुछ कंडीशन थी। पी जो है वो इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। के बाद जो है आपका अगर पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू जो है वो जीरो से इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो है कुछ तीन कंडीशन थी। पहला तो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद जो है पी और क्यू जेड मतलब इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू जो है वो जीरो से इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे आपके जो थे क्या क्राइटेरिया या फिर कंडीशंस थी। आपको अगर ये कंडीशन फिलअप हो जाता है तो यू कैन टेल देम एज द रैशनल नंबर्स। ओके, यू कैन टेल देम एज द रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स में ऑपरेशंस यानी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने लाइक कुछ एग्जांपल्स लिए थे। एक एक नंबर लिया था लाइक 5/6, मैंने ऐसे ही बोल दिया 5/6 को किस तरीके से ऐड करना होता है 7/6 के साथ, उसके बाद किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है सेम नंबर के साथ। ऐसे बहुत कुछ सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद ये तो आप ये पूरा बेसिक चीज है, ये आपको
आपको पता होना चाहिए, अगर पता भी नहीं है तो हम सिखाएंगे आपको, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन में। लाइक अगर 5/6 होगा, है ना, अगर 5/6 होगा तो हम लोग नंबर लाइन में मतलब देखो हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी। एक ट्रिक वो थी कि अगर न्यूमेरेटर यानी ऊपर वाला अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो, इफ न्यूमरेटर इज less than the denominator, then the number will either lie between 0 to 1 or lie between -1 to 0, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर नंबर पॉजिटिव नंबर होगा ना, अगर नंबर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम लोग पॉजिटिव नंबर के साथ अगर वो नंबर पॉजिटिव नंबर होगा उसके साथ साथ वो नंबर जो है न्यूमेरेटर उसका बड़ा छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो आप लोग यहाँ पर 0 से 1 के बीच में आप लोग नंबर पा सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसी ट्रिक का अप्लाई करके, ये जो पहला ट्रिक है इसका अप्लाई करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कोई भी नंबर होगा तो हम लोग किस तरीके से उसको जो है हम लोग क्या नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। अगर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 होल 5/6 होगा तो आप लोग कैसे करोगे उसको डिनोट। आप लोग का जो है अगर 2 होगा तो उससे पहला एक नंबर लेना लाइक 1, तो 1 to 2 के बीच में वो नंबर लाई करेगा। पहले तो उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर वो जो नंबर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर का जो है न्यूमरेटर बड़ा होगा और नीचे का जो है डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आपका जो है यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप लोग जो है पहला वाला प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं कैसे नंबर लाइन में इसको डिनोट किया जाता है। ये सपोज है आपका नंबर लाइन, is your number line and here it is your 0 and here it is your 1। आप लोग बोल रहे हो कि क्यों इस तरफ जो है हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिखे। नेगेटिव इंटीजर्स इसलिए, सॉरी, नेगेटिव नंबर्स इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखे ताकि उसका कोई इधर नीड नहीं है, जहाँ पर नीड नहीं होगा वहां पर नहीं लिखेंगे। तो 0 to 1 के बीच में जो है हम लोग पहले इसको नोट करते हैं। 5/6 को 5/6 को वैसे नोट किया जाता है। अगर नीचे का पहले आप लोग देखोगे, नीचे का डिनोमिनेटर देखोगे 6 है, तो 6 से एक कम ले लेना यानी 5 हो गया, तो 5 लाइनें खींच लेना, इक्वल डिस्टेंस में 5 लाइन खींच लेना, 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद गिनो ऊपर किया है, ऊपर कितना है, ऊपर गिनो, ऊपर जो है 5 है, तो 5 गिनो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये जो लाइन है ये हो जाएगा आपका 5/6। उसी तरीके का फॉर्मूला में, उसी तरीके के ट्रिक से आप लोग 1/2 के बीच में भी वो डिनोट कर सकते हो, है ना, है ना, बहुत ज्यादा इजी। हाँ जी। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किस तरीके से हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में जितने चाहे उतने रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो ये पता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर के अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं, सो वी कैन फाइंड एनी रैशनल नंबर बिटवीन देम। अगर हमने इधर दो मेथड सीखा था, एक एवरेज मेथड सीखा था और एक दूसरा क्या मेथड था। हाँ, हम लोगों ने एवरेज मेथड सीखा था और जो था दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। एवरेज मेथड में क्या होता था, जो भी दो रैशनल नंबर दिया गया होगा उसको प्लस करके डिवाइड 2 कर देंगे, जो आंसर निकलेगा वो एवरेज मेथड में आ जाएगा। उसके बाद अगर एक से ज्यादा यानी दो बोला होगा तो हम लोग क्या करते, उधर हम लोग क्या करते ना, हाँ, उधर हम लोग क्या करते हैं ना, पहला वाला जो है फॉलो करते हैं, लाइक दो राशि नंबर, जो भी दो राशि नंबर दिया गया उसको प्लस करके बाय 2 कर देंगे, जो राशि नंबर निकलेगा उसको पहले या फिर दूसरे राशि नंबर से प्लस करके बाय 2 कर देंगे, तो दो राशि नंबर निकल जाए, है ना। वो कुछ इस तरीके क्या होता, लाइक देखो 0 है, ये 0 और ये है 1, तो पहला राशि नंबर इनके बीच में निकलता लाइक 2/5, 2/5, हाँ 2/5 मतलब 0.5, हाँ 0.5 निकलता सपोज, है ना, 0.5 भी तो है इसके अंदर, 0.5 के उसके बाद 0 और 0.5 के अंदर जो है आप लोग एक राशि नंबर निकालोगे तो 0 या फिर 0.5 और 1 के बीच में इतना है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है।
तो वो एवरेज मेथड था, बहुत ज्यादा लेंथी मेथड था। अगर आपको 10 रैशनल नंबर बोला होगा तो आप लोग कैसे निकालोगे, वो तो नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हमारा जो है था दूसरा मेथड था, दैट इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। ये जो है मैंने नाम अपने आप निकाला है, बुक में नहीं था नाम। देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड में क्या होता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड में जो भी कोई रैशनल नंबर होता है, पहले तो उसका जो है आप लोग क्या करो, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो पहले एलसीएम लेकर। उसके बाद अगर एलसीएम सेम हो गया या फिर सेम था पहले, तो आप लोग क्या करो कि उसको जितना भी नंबर दिया गया होगा, जितना भी नंबर, यानी आपको अगर बोला होगा कि 10 रैशनल नंबर निकालो, सो उसको आप लोग इंटू 11 कर दोगे, मतलब 10 से एक नंबर ज्यादा करके इसको इंटू कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वहां पर आपका नंबर आ जाएगा, है ना। अगर आपका नंबर इजीली निकल जा रहा है, गैप है उसके अंदर, उतना नंबर का गैप है, मतलब जितना नंबर बोला होगा उतना नंबर का गैप है, तो आप लोग इजीली उसको उसके अंदर निकाल सकते हो, है ना। ये था हमारा रिवीजन क्लास। उसके बाद अभी चलते हैं हमारे इरेशनल नंबर की तरफ। देखो इरेशनल नंबर पूरा रैशनल नंबर का जो है अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, कोई सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये रखते हैं। रैशनल नंबर में जो है वो कुछ ऐसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, है ना, जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, और जहां पर हम लोग जो है पी और क्यू इंटीजर्स ने हो और क्यू इक्वल टू 0 हो। सॉरी देखो, हाँ सॉरी, हाँ देखो इधर मैंने क्या बताया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब सही बताया बट आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ कि कोई ऐसा नंबर जिस नंबर को हम लोग p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। लाइक आपका जो 3 क्राइटेरिया था वो अगर फिलअप नहीं होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ओके, 3 क्राइटेरिया था, p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए वो नंबर, के बाद जो मतलब लिखा होना चाहिए वो नंबर, उसके बाद जो है आपका आ रहा था और एक क्राइटेरिया 0 से इक्वल नहीं मतलब वो जो क्या इंटीजर्स हो, है ना, वो इंटीजर्स हो z, और जो है q जो है वो 0 से इक्वल नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू 0, so that will be called as the rational number। but अगर इधर ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया अगर फिलअप नहीं होता, then those numbers will be called as, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फिलअप नहीं होता, then that number will be the irrational numbers। ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया अभी। तो अभी देखो, या फिर आप लोग और एक चीज बोल सकते हो जो कि इंटरनेट में भी प्रेजेंट है, जो कि इट इज अ रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ इंटीजर। ये भी यहाँ पर भी सेम चीज बोला है, बस थोड़ा सा छोटा करके बोला है, थोड़ा सा वर्ड से ज्यादा अच्छा यूज किया है। देखो एक ऐसा रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो कुछ ऐसा रियल नंबर जिसको हम लोग इंटीजर्स के रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अच्छा, अब इंटीजर्स का रेशियो क्या हो गया, अगर आप लोग ए को एक इंटीजर मानोगे और बी को एक इंटीजर मानोगे, है ना, अगर आप लोग ए को एक इंटीजर मानोगे, बी को एक इंटीजर मानोगे, सो उसको हम लोग लाइक कुछ ऐसा रियल नंबर जिसको हम लोग ए अपॉन बी के फॉर्मेट में ही लिख सकते। सेम बात इधर बोला गया है ना, सेम बात तो बोला गया है। तो कुछ वैसा नंबर को हम लोग बोल देंगे इरेशनल नंबर। जैसे आपका √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √17 आ गया, कुछ इस तरीके का नंबर जो है आपका इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्या सर √4 भी होगा, तो क्या √4 भी होगा? नहीं बेटा, √4 नहीं होगा। रूट फोर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। भाई कैसे एक रैशनल नंबर हो जाएगा √4? देखो, √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। √4 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1, ना, है ना। तो √4 नहीं होगा। जिन रैशनल नंबर्स को हम लोग p/q
जिन नंबर्स को हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोला जाता है, एंड वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है, और उनको वो कभी रैशनल नंबर हो ही नहीं सकते ना। आगे चलते हैं। Every real number is represented by a unique point in the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. ये क्या बोला भाई? देखो, हर एक रियल नंबर को हम लोग एक यूनिक पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन को। वो तो है भाई। देखो, अगर हमको 5/6 बोला गया होगा, या फिर 6/2 बोला गया होगा, या फिर 7/5 बोला गया होगा, तो हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक एक पॉइंट में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको समझना होगा। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के हेल्प से आपको ये समझना पड़ेगा, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इसको देखो क्या लिखा गया है कि हर एक रियल नंबर जो है वो यूनिक पॉइंट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है, और हर एक पॉइंट जो है वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लिखा है उसका वाइस वर्सा ये यहाँ पर लिखा गया है ना। तो ये जो है आप अभी मत समझो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा आगे। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो पहले तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से नंबर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो देखो, हम लोग डायरेक्टली तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रैशनल नंबर को, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये इरेशनल नंबर है तो आप लोग इधर क्या करोगी, तो आई आर ऐड कर दो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिस स्टेप्स की हेल्प से हम लोग जो है वो कर पाएंगे, है ना। जिन स्टेप्स के हेल्प से इसको कर पाएंगे डायरेक्टली, लाइक रैशनल नंबर की तरह हम लोग ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे और हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। भाई ऐसा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो वैसे नहीं होगा, बट बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक से हो जाएगा। तो स्टेप्स देखो मैंने लिखा है, जो कि बुक में नहीं दिया गया है ये स्टेप्स। मतलब इन स्टेप्स को ऐसे इस स्टेप के फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, आपको बुक में बस एग्जाम्पल्स दिया गया है और कर दिया गया है, उसको आप लोग समझ नहीं पाओगे, इस वजह से मैंने अच्छे से स्टेप्स वाइज जो है मैंने लिख कर लाया है। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन करो। अच्छा, ये जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे, ये जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे। एक सेकेंड ना, मैंने जो है इधर, हाँ अभी सही, ये जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे। देखो, ये बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन करो। हम लोग कैसे करेंगे इमेजिन एक राइट एंगल ट्राइंगल को, हमको कुछ ऐसे, आई थिंक इधर राइट एंगल ट्राइंगल है शेप्स में राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, देखो, राइट एंगल ट्राइंगल को कुछ ऐसे इमेजिन करेंगे। व्हाइट कर देते हैं कलर को। ऐसे इमेजिन करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल को, है ना। उन्हें इमेजिन कर लिया है। कैसे मत हो यार, बेइज्जती मत कराओ यार। हाँ, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन कर लिया है। ओके, तो इधर देखो, इधर जो है मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, और वो है सी। ये जो है ये सी है। ओके, ओके, हाँ जी। तो हम लोगों ने एक इमेजिन कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल को। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल, कंसिडर द गिवन नंबर एज द हाइपोटेन्यूज। तो इधर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो हम लोग इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा बेस। दिस इज आवर बेस। सो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीन चीज होता है हमारा। तो ये तीन चीज के अंदर हमको जो है एक हमारा अगर हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर हमको ये वाला साइड 2 दिया होगा, ये वाला साइड 3 दिया होगा, तो ये वाला साइड 5 होगा, है कि नहीं। एक कुछ फॉर्मूला है ये वाला चीज, लाइक देखो, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं। इक्वल नहीं है, आई थिंक 5 नहीं होगा, मैंने 5 गैस से बोला है, 5 नहीं होगा। देखो कि अगर ये वाला साइड नहीं दिया गया होगा,
वाला साइड सपोज नहीं दिया गया हो, ये दो साइड दिए गए होंगे, ये 2 है ये 3 है ना। तो 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 प्लस 9 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 का रूट जो है ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, 13 का रूट जो है वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, है ना। कुछ ऐसा तो हम लोग निकालते हैं, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल है, इस वजह से ये रूट में निकल, लाइक अगर हम लोग इधर 2 लेते इधर 5 लेते, कुछ अलग लेते, बुक में दिया गया होगा। हाँ देखो ऐसा आ गया। सो वैसे हम लोग क्या करते हैं, इधर कौन सा फॉर्मूला थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो उसी तरीके से हम लोग इधर एक पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। आप लोग बोलोगे कि अभी तो यार एक नंबर दिया गया है बुक में, अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल में देखो √2 दिया गया है, लोग √2 को लेकर चलेंगे, किस तरीके से करना है मैं इधर दिखाता हूँ। तो √2 को हम लोग किस तरीके से इधर ले सकते हैं, तो √2 को लेने के लिए जो है आप लोग पहले उसको कंसिडर करना पड़ेगा, आपको हाइपोटेन्यूज, एज ए हाइपोटेन्यूज आपको कंसिडर करना पड़ेगा √2 को। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, दिस इज द √2, दिस इज द √2। ओके, अभी आपको ये दो साइड कैसे मिलेगा भाई, अभी आपको ये दो साइड कैसे मिलेगा, ये दो साइड आपको इमेजिन करके देखना पड़ेगा, आपको जो है क्या गेस करना पड़ेगा। बट 2 में जो है ये बहुत इजी है, 2 में देखो √2 दिया, √2 का होल स्क्वायर दिया, √2 का होल स्क्वायर दिया, उसके बाद इक्वल टू दिया, और ये जो है, हाँ ये दो जो है, ये दो को हम लोग क्या करेंगे, एक 1 का स्क्वायर देंगे, एक 2, एक दूसरा एक 1 का स्क्वायर देंगे, एक 1 का स्क्वायर, दूसरी बार एक 1 का स्क्वायर, और उसका रूट ओवर, का रूट ओवर अभी नहीं देंगे, रूट ओवर के पीछे मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 क्या है, 1 हम लोग जो है गेस करके ले रहे हैं, क्या नहीं गया है, गेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जो है वो मिलकर जिस तरीके से जो है √2 हो पाए। देखते हैं हो पाएगा या फिर नहीं, आपको क्या लगता है हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखो √2 है और स्क्वायर उधर अगर जाएगा तो वो रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा, बाकी नहीं √2 हुआ ना, √2 इज इक्वल टू √2, है कि नहीं, √2 इक्वल टू √2। तो इधर हम लोग एक नंबर लाइन, ये हमको मिल गया 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। सो हम लोग एक क्या करेंगे, इधर एक नंबर लाइन लेंगे, इधर एक नंबर लाइन लेंगे, है ना, इधर एक नंबर लाइन लेंगे, उसके बाद इधर क्या करेंगे, इधर जो है 0, इधर मिड पॉइंट को मार्क कर देंगे 0, इधर हम लोग मिड पॉइंट को जो है मार्क कर देंगे एज 0, एज 0। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करेंगे, 0 से हम लोग एक जो है एक पॉइंट मार्क करेंगे, मिड पॉइंट से एक पॉइंट मार्क करेंगे हम लोग, पॉइंट जो है ये जो है हमारा बेस, बेस अगर हमारा 1 निकला है तो 1 मार्क करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग एक 1 सेंटीमीटर लेंगे, सपोज 1 सेंटीमीटर इधर है ना, इधर 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद परपेंडिकुलर जितना है उसको जो है 1 सेंटीमीटर से जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन इतना तक खींचेंगे, देखो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, वही सेम इतना, ये जितना होगा ये भी उतना नहीं होगा, बट परपेंडिकुलर जितना बोला गया उतना हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। देखो परपेंडिकुलर 1 इधर हमारा निकल रहा है, तो 1 एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, हाँ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लोग एक ऐसा लाइन खींच लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक खींच लिया, इधर कंपास का निडल रखकर इधर से एक जो है पॉइंट इधर लोग लाएंगे, इस तरीके से करेंगे, देन द पॉइंट वेयर इट मीट्स विथ द नंबर लाइन, दैट पॉइंट विल बी √2, ठीक है, दैट पॉइंट विल बी √2, ये भी √2 हो गया, ये हमारा एज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो है √2 हो गया,
और दिस पॉइंट विल बी ऑल्सो रूट 2। समझ गए बेटा? समझ गए पूरे बात को? अच्छा, इधर वही चीज बोला गया है। इधर और क्या बोला गया है देखो, नाउ मार्क योर पॉइंट एज यू गेट बेस इन द पाइथागोरस थ्योरम। इसको पढ़ लेना, इधर वही बात मैंने लिखी है जो उधर मैंने लिखा है, ठीक है? जो उधर मैंने बात लिखा वही पॉइंट उधर लिखे हैं। व्हाई विल टाइम वेस्ट बाय रीडिंग दैट पॉइंट्स? कैन रीड दैट पॉइंट। लोग एट टू रूट टू और नंबर है, इधर वही चीज बोला गया है देखो। इमेजिन ए राइट एंगल, इमेजिन ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन करो और कॉन्सिडर करो रूट टू को हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने किया, इधर हाइपोटेन्यूज रूट टू को हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया। उसके बाद लेट्स फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम लोग एक हाइट और बेस को फाइंड करेंगे। तो देखो सॉरी, हाइट जो है हम लोग परपेंडिकुलर इसको बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हाइट को। हाइट स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। वही हम लोगों ने किया उधर। हाइट इक्वल टू रूट ऑफ, जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट हो गया, रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। हाइट था हमारा रूट टू इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस वन, और रूट टू इक्वल टू रूट टू। वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, हो गया हमारा खेल खत्म। ओके, टाटा बाय बाय। नहीं यार देख, we have considered 1 as to acquire root 2 because there was no possible numbers for doing it. तो इधर क्या नोट में लिखा गया है, इधर नोट में लिखा गया है कि हम लोगों ने 1 कंसिडर इसीलिए किया है, यहाँ पर जो है 1 कंसिडर इसीलिए किया है ताकि कोई भी और पॉसिबल नंबर 2 को कितने क्या क्या करने से, क्या क्या प्लस करने से, ऐड करने से 2 आएगा। 0 प्लस 2 करने से आएगा 2, ठीक है, और 1 प्लस 1 करने से 2 आएगा। मेरे को एक बात बताओ कि अगर 1 प्लस 1 करते हैं रूट 2 आता है, बट 0 प्लस अगर 2 करेंगे, अगर 0 हम लोग एज ए बेस ले लेंगे, एज ए बेस अगर 0 ले लेंगे या फिर एज ए परपेंडिकुलर 0 ले लेंगे, तो यार इधर थोड़ी लाइन खींच सकते हैं, है ना? इधर थोड़ी लाइन खींच सकते हैं, थोड़ा कॉमन कॉमन सेंस रखो यार। अगर कोई भी 0 बोला उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना? माइंड मत लेना यार, बोल रहा हूँ। तो 0 जो है, 0 जो है हमारा कभी भी एक पॉसिबल नंबर नहीं होगा फॉर रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। ओके, उसके बाद इधर देखो, इधर नंबर लाइन में इधर बताया गया है किस तरीके से किया गया है। ये हम लोगों ने ए कंसिडर किया, ये हम लोगों ने बी कंसिडर किया, और ये हम लोगों ने सी कंसिडर किया। और इधर जो है हमारा नंबर लाइन है 1 2 3 1 2 3 करके, और 0 से 1 जो है हम लोगों ने इधर लिया, और 1 से इधर हम लोगों ने लिया, उसके बाद इधर लिया, खेल खत्म, बात खत्म, है ना? और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इधर से हम लोग कंपास रखकर इधर जो है हम लोग इधर कुछ तरीके से लाइन खींचेंगे एक। ये वाला पॉइंट जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर मीट करेगा लाइन के साथ, नंबर लाइन के साथ, सो वो लाइन कंसिडर हो जाएगा एज रूट टू। दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल का रूट टू है ना? ये ट्राइंगल का रूट टू है और ये नंबर लाइन के अंदर रूट टू। समझे? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अभी जो है आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यार सॉरी यार, अच्छा, रूट 3 को नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो और रूट 7 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है कि नहीं? कर सकते हो, कर सकते हो या फिर नहीं, बोलो। रूट 5 को देखो किस तरीके से करना है। रूट 5 को हम लोग एज रूट 4 और एज रूट 4 नहीं यार, सॉरी, एज 4 का स्क्वायर। भाई यार क्या हो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 प्लस 1 कितना होता है? 17 होता है। 17 का रूट तो आएगा ही नहीं, तो रूट का 5 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, रूट का 5 हो जाएगा। रूट 3 भी बहुत इजी है, रूट 2 ले लेना और रूट 1 ले लेना, रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 को नंबर लाइन में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रूट, भाई साहब प्रॉब्लम क्यों होता है यार के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने रूट 2 लिया है ना? रूट 2 और रूट 2 और 1 का स्क्वायर होगा, रूट 2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा,
क्योंकि हम लोगों ने रूट टू लिया है तो हम लोग को पहले रूट टू कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जो है नंबर लाइन में रूट टू पहले कंसिडर करना, सॉरी यार, कंसिडर नहीं, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। रूट टू जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे 0 से इस तक, है ना। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद 0 से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, तो वो वाला जो है लाइन हो जाएगा रूट थ्री। और इधर से जो है कंपास का निडल डालकर इधर तक कर देंगे, ये वाला जो है पॉइंट हो जाएगा रूट थ्री। समझ गए बेटा, रूट थ्री को इस तरीके से करना है। रूट सेवन को कैसे करना है, रूट सेवन को भी आप लोग बहुत सिंपल इजी तरीके से कर सकते हो। ढूंढना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और रूट फाइव के अंदर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरूर आपको मिल जाएगा वो चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ, भाई ये क्या प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम से मैं तंग आ गया हूँ। Are the square roots of all positive integers irrational? क्या सारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो ये देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा नो, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा नो, है ना, सिंपल नो। क्योंकि इधर पूछा गया है कि सारे, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा? तो देखो बेटा, वन से हमारा पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है, जीरो क्यों नहीं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो वन, वन टू इन्फिनिटी चलता है हमारा, है ना, वन टू इन्फिनिटी चलता है। तो पहले हम लोग अगर रूट वन कंसिडर करेंगे वो इरेशनल होगा, रूट टू कंसिडर करेंगे वो इरेशनल होगा, रूट थ्री कंसिडर करेंगे वो इरेशनल होगा, रूट फोर की जब बात आएगी, रूट फोर की जब बात आएगी तो वो हो जाएगा टू, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो भाई देखो, अगर एक हमारा ये हो गया रैशनल नंबर, हालांकि और भी बहुत सारे हैं, रूट रूट क्या, रूट सिक्सटीन एक है हमारा, रूट सिक्सटीन है, रूट सिक्सटी फोर है एक, और क्या है, रूट नाइन एक है ना। सो वो सब बहुत सारे हैं। तो अगर एक एग्जांपल में आपका रूट फोर जो है टू हो गया, रैशनल नंबर निकल गया, तो द कंप्लीट होल होल स्टेटमेंट विल बी नो। ठीक है, हाँ जी। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, अगर नहीं हुआ देन एक एग्जांपल दो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज a रैशनल नंबर। हम लोगों ने एग्जांपल दे दिया वाला फोर, ये आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हो, रूट फोर में रूट फोर एक लिख सकते हो, उसके बाद एक रूट नाइन लिख सकते हो, है ना। उसके बाद रूट सिक्सटीन एक होगा, रूट ट्वेंटी फोर एक होगा, सॉरी रूट ट्वेंटी फोर नहीं, रूट क्या, सिक्सटी फोर होगा, है ना, और रूट फोर्टी नाइन एक होगा। कुछ इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल लिख दो। ये बहुत ज्यादा इजी था, जिसके लिए स्लाइड नहीं चाहिए था उस स्लाइड को हम लोग कर देते हैं। अच्छा, इधर देखो, कैसे रियल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए, पर्टिकुलर चीज को जो है समझने के लिए हमको क्या जरूरत है, थोड़ा सा अक्ल की जरूरत, वो थोड़ा सा अक्ल की जरूरत है। तो आपको दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैंने कुछ तरीके से इसको कर लिया है, ताकि आपको दिखाई अच्छे से, कि आपको अच्छे दे। ऐसे हम लोग रखेंगे इसको, ये वाला जो है पॉइंट है, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। चलो देखो, रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए हमको पहले ये तीन एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। ये तीन एग्जाम्पल के अंदर पहले तो बोला गया कि फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को ढूंढना पड़ेगा, मतलब इन नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा हमको। 10/3 करेंगे पहले, उसके बाद 7/8 करेंगे, उसके बाद 1/7 करेंगे। 10/9 10/3 जो है वो किस तरीके से करना है, देखो 10/3 कर रहे हैं हम लोग, 10/3 कर रहे हैं ना,
थ्री ज़ा 9 डालेंगे, थ्री ज़ा अगर 3 4 ज़ा 12 डालते हैं तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ज़ा 9 डालेंगे, 110 आ गया इधर। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ओके। बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं, बाकी 13 स्लाइड पर पहुंचे हैं, तो चलो देखो जल्दी जल्दी करते हैं, इतना तक करेंगे यार। बहुत सारी स्लाइड है वैसे अभी भी, 24 स्लाइड तक है, 23 स्लाइड तक है, बहुत सारे क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। अच्छा देखो, 3 × 9 डालेंगे, 1 आएगा रिमाइंडर, उसके बाद पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 × 9 डालेंगे, फिर से 110 आ जाएगा। तो ये जो है रिपीट हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग अगर एक रिपीटिंग नंबर को हम लोग अगर डिनोट करना चाहें तो हम लोग उसको बार से डिनोट कर सकते हैं। अगर 4 रिपीट हो रहा होगा तो 0.4 अगर हो रहा होगा तो वो एक बार में रहेगा। और एक चीज ध्यान में रखना कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वहां पर कभी भी बार नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वहां पर कभी भी बार नहीं रहता। अगर हम लोग 4.4 लिखते हैं तो वहां पर 4 में कभी भी बार नहीं रहेगा, इस साइड मतलब राइट साइड के 4 में बार रह सकता है, इस साइड में बार नहीं रह सकता। यहाँ पर एक आ जाएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा निकल रहा है 0.875 ऐसे करके, उसके बाद इधर ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, ये और नहीं रिपीट हो रहा। उसके बाद इधर आ रहा है एक हमारे पास स्टेटमेंट, इधर इधर निकल कर आएगा। अगर हम लोग ये पूरा डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इतने के बाद हमारा जो है ये दोबारा से रिपीट होना शुरू होता है। क्यों देखो, क्योंकि इधर इधर जो है कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, इधर जो है ये बार बार रिपीट होता गया, बट इधर कुछ स्पेसिफिक रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद हमारा जो है रिपीटेशन दोबारा से शुरू हो जाएगा। देखो अगर ये 1 था तो इधर -1 0 करके 0 डाल के हम लोग 1 किए, उसके बाद 10 हुआ, उसके बाद 7 हुआ, उसके बाद 30, इस तरीके से कुछ हुआ है ना। ये रुकिए बस, ये ओके। तो अभी क्या करेंगे इधर हम लोग, एक सेकंड ना, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो आई एम सॉरी फॉर दैट पर्पस। ये देखो ये पूरा डिविजिबल हो गया, उसके बाद ये जो है स्पेसिफिक रिपीटिंग ब्लॉक के बाद आकर आया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है रियल नंबर्स एंड दैट डेसिमल एक्सपेंशन का हम लोग कर रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, वी गॉट द रिजल्ट, कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमको निकल कर आया। 3.33333 करके ये रिपीट होता चल जाएगा, 333 रिपीट होता चला जाएगा। 0.875 ये इतना हमारी स्टॉप हो गया। उसके बाद 142.857 के बाद ये वापस से 142.857, वापस से 142.857 ऐसा होगा। तो हम लोगों को ये पता चला कि जब हम लोग 7/8 को कर रहे होंगे तो हमने देखा कि कोई भी रिपीटेशन नहीं थी, नंबर्स की कोई भी रिपीटेशन नहीं थी, और जो रिमाइंडर था वो 0 हो जा रहा था। जब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कर रहे थे तो रिमाइंडर जो है वो 0 हो जा रहा था। तो हम लोग इधर इस टर्म को इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है, ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ये जो नंबर है ये है टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज नॉट, दिस इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। इनका भी स्पेसिफिक टर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो while doing 10/9 and 1/7, जब हम लोग 10/9 और 1/7 को कर रहे हैं तो हम लोग को ये नोटिस हुआ कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर जो है कभी भी जीरो नहीं हुआ, एंड द क्वोशंट इज रिपीटिंग, और जो क्वोशंट हमारा निकल कर आया वो कुछ स्पेसिफिक, आइदर कुछ स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा अजीब फिसल रहा है यार, देखो। तो अगर हम लोग ये दो फ्रैक्शन को जो है डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग इधर क्या निकल कर आ रहा है कि कुछ स्पेसिफिक रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद वो रिपीट हो रहा है, या फिर या फिर कुछ नंबर्स जो है क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमको निकल कर आ रहा है। सो हम लोग इसको टर्म कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है इस तरीके से, सेकंड एग्जाम्पल की तरह वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वो रिपीट हो रहा है ना। और टर्मिनेट तो मतलब वो टर्मिनेट का मतलब क्या है, डिविजिबल नहीं हो रहा कम्प्लीटली, बट वो रिपीट होते जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आगे चलते हैं, आगे हम लोग को ये और एक चीज देखने को मिला, और मतलब ये चीज हम लोग को देखने को नहीं मिला, ये चीज जो है हम लोग, और एक चीज जो है हम लोग देख रहे हैं इधर कि इफ यू नोटिस इन सम अदर एग्जांपल, अगर कुछ अदर एग्जांपल्स को नोटिस करेंगे जहां पर जब वो डेसिमल व्हेन एक्सपैंडेड बाय डिवीजन, अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन उसका करें तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, डज नॉट एंड एंड डज नॉट रिपीट, वो कभी खत्म भी नहीं होगा और वो कभी रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का नंबर को हम लोग टर्म कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इन जो है टर्म्स को हम लोग टर्म कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिस तरीके का एग्जांपल हमारा हमारा है पाई, पाई है हमारा एक एग्जांपल। तो हमको अभी तीन टर्म्स मिले, दैट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, ये जब तब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तब होता है जब नंबर इरेशनल नंबर हो, और ये जो नंबर है ये लाइक इरेशनल भी हो सकता है, सॉरी रैशनल नंबर ही हो सकता है, ये जो टर्म जो है ये रैशनल नंबर हो सकता है, और ये जो है जब इरेशनल नंबर ओनली, ये ओनली इरेशनल नंबर्स हो। ओके, हाँ जी। तो अभी जो है आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ये बुक में एक चीज लिखा है, रिपीटिंग की जगह रिकरिंग लिखा है और ब्रैकेट में रिपीटिंग लिखा है, तो मैंने इधर लिख दिया कि वी हैव अनदर टर्म्स फॉर रिपीटिंग व्हिच इज रिकरिंग। हम लोग रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं, आपको आपके एग्जाम में वो आ सकता है। अभी ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, ये वाला कंसेप्ट आई थिंक लास्ट, हाँ ये वाला कंसेप्ट जो है ये लास्ट कंसेप्ट है, देख लो कि शोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इन दी फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग रैशनल नंबर की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यार नंबर लाइन में रिप्रेजेंट वाला है कि नहीं, हाँ आगे है यार। देखो, सो आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर में, तो देखो ये सिंपली इस तरीके की रिप्रेजेंट हो सकता है 3142678 बाय जितने भी हम लोग लाइक 2.14 अगर बोला गया होगा 2.14, आप लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, 214 बाय जितने नंबर है उतने जीरोस बाय 100, जितने नंबर है उतना संख्या, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, मैं हम लोग आपको बोल सकते हैं कि 0.3 का बार, 0.3 के बार को किस तरीके से p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर p और q, जहाँ पर p और q जो है हमारा इंटीजर्स और q जो है जीरो से इक्वल नहीं हो। देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3.3 का बार, है ना, इसको हम लोग 10x इक्वल टू 3.3 का बार लिख सकते हैं। 10x तो इधर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू तो पहले तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि x जितना भी नंबर दिया गया होगा तो उसको हम लोग पहले तो कंसिडर करेंगे, 0.3 कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग अगर इधर 100 इंटू करते हैं या फिर 10 इंटू करते हैं, जितना इसके साथ इंटू करेंगे उतना इसके साथ भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सपोज 10 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड इक्वेशन को सेम सेम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 10 इंटू करने से 3.3 हो जाएगा ये। अच्छा, तो हम लोग 3.3 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, एक 3 प्लस 0.3 करके हम लोग इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 ये हमारा हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि x को हम लोगों ने कंसिडर किया था 0.3 करके, तो हम लोग इधर 0.3 की जगह x लिख देंगे और 10x इक्वल टू, ऐसा हमारा इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद जो है x को दूसरे साइड भेजेंगे, इक्वेशन के इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x 10x माइनस एक्स जो है 9x हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 3/9 हो जाएगा। तो हम लोग इधर क्या देख सकते हैं कि जो है हम लोग 0.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p अपॉन 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर 10 इंटू क्यों कर रहे हैं,
यहाँ पर 10 इंटू क्यों कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बता दूं। तो ट्रिक ये होगा कि हम हमारा जो है अगर हमारा पॉइंट के बाद, लाइक देखो, अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा होगा, जैसे इधर था, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, 3.3 का बार हो रहा, 0.3 का बार हो रहा था, उसके बाद हम लोगों ने इसीलिए 10 इंटू करके ऐसे कर दिया। तो 0.3 ही रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। सो हम लोग इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 के साथ एक 0 लगा लो, तो उसी को हम लोग उसके साथ इंटू करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर होता 0.43 होता और 43 रिपीट होता, तो हम लोग इधर 100 मल्टीप्लाई कर देते। 100 मल्टीप्लाई कर देने से जो है हमारा इक्वेशन सिंपल हो जाता, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता, ऐसे ब्रेक करने में बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर आप लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे होगे तो आप लोग क्या करोगे, जो नंबर हमको मिला इंटू करके मल्टीप्लिकेशन करके, उसको आप लोग पहले नंबर के साथ जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 3.3 माइनस 0.3, तो आपका जो है ब्रेक वाला फॉर्म आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास ये होमवर्क का क्वेश्चन है, 1.2727 को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। इधर देखो 27 है, मतलब 27 का बार, तो इधर हम आप लोग 100x क्या बोलो, 100x कि 1.27 है ना, सॉरी इसको 0.27, तो 0.27 करो तब जो है ये आ जाएगा 100x इक्वल टू 27.2727। अगर इधर 1 भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इधर क्या कर सकते हो, 100x इक्वल टू 28.272727 ऐसे कर सकते हो। ऐसे करके आप लोग वो कर दोगे। उसके बाद इधर आएगा शो दैट 0.9999 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, को भी आप लोग कर सकते हो। 0.9999 है। सर एक आपको सरप्राइजिंग वाला चीज मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बोल देना, मतलब आप लोग मेरे को करके नीचे बताना कि क्या सरप्राइजिंग चीज आपको देखने को मिला। 0.9 का बार, ठीक है, इसको आप लोग 10x इक्वल टू 0.9 का बार कर सकते हो। उसके बाद आगे जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। तो इन चीजों को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और किस तरीके से जो है डेसिमल एक्सपेंशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सा टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। 36/100 को हम लोग 0.36 कर देंगे, 0.36 भी लिख सकते हैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में। सो 0.36 डिविजिबल तो हो गया भाई, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, है कि नहीं। हम लोगों ने जो भी डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर जिसका 0 निकल जाएगा, सो वो जो है वो नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद 1/11 आपके पास आ जाएगा। 1/11 के अंदर आप लोग इसको पहले तो आप लोग डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो है आप लोग लिखोगे इसको कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, है ना। ये सब आप लोग कर लेना, आपका होमवर्क है, ये सब कर लेना आप लोग, है ना। बहुत ज्यादा इजी है ये सब, मैंने आपको इजी वाला बता दिया, ये भी बहुत ज्यादा इजी है ये सब, डिवाइड करना है बस और बोल देना है। उसके बाद जो देखो इधर, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट जो है बच्चे बहुत ज्यादा इधर फंस जाते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। आपको ये पता है कि 1/7 को अगर हम लोग करेंगे तो 0.142857 निकलेगा, बट प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये वाले विदाउट डूइंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन ना करने मतलब बिना करे इन नंबर को प्रेडिक्ट करके दिखाओ। ये नंबर किस तरीके से होगा बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के। भाई ये बहुत ज्यादा इजी है। सर बोला गया है 1/7, तो आप लोगों को अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, है ना, आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल देकर आप लोग इसको कर सकते हो। देखो जैसे 1/7 है, तो 1/7 है ना, 1/7 का इतना आ रहा है, 1/7 इक्वल टू इतना 0.14 2857 0.14 857। अगर ऊपर 2/7 आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे। अगर ऊपर 3/7 आ जाएगा तो आप लोग इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे। आप लोग अगर
आप लोगों के पास अगर 4/7 आ जाए तो आप लोग यहाँ पर 4 इंटू करोगे। उस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। 1/7 इक्वल टू 0.142857। तो यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करना है जितना न्यूमरेटर में दिया गया। ये बस बहुत ज्यादा इजी है। आगे चलते हैं कि इधर बताया गया कि तीन डिफरेंट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को निकालो। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर के बीच में ये तीन इरेशनल नंबर को निकालो। हम लोग तीन इरेशनल नंबर को प्रेडिक्ट करके निकाल सकते हो। पहले तो आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कैसे होता है ना। रेडी फॉर अ न्यू कंसेप्ट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस बट मैं बताऊंगा। देखो ये आ जाएगा आपका पूरा क्या, ये आ जाएगा आपका व्हाट इज दिस, नंबर लाइन आ जाएगा आपका ये, है ना। नंबर लाइन एक आ जाएगा आपका, ये सही है अभी, तो सही है। ये आपका एक नंबर लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन के अंदर आपका क्या हो रहा है, इधर आपका सपोज इधर जो है 0 से शुरू हो रहा है आपका, ओके। इधर आपका 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर जो है हम लोग इस प्रोसेस के अंदर मैग्नीफाई कर रहे हैं नंबर। सो हम लोग अगर 3/3 और 4 के अंदर मैग्नीफाई करेंगे नंबर, सो इधर एक और नंबर लाइन क्रिएट हो जाएगा जो कि 3 और 4 के बीच का होगा, 3 और 4 के बीच का होगा नंबर। तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स में नंबर आ जाएंगे, लाइक 3.1 हो जाएगा, 3.1। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 3.2, उसके बाद आपका हो जाएगा 3.3। वैसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे 3.3 करके, है ना, है ना, है ना। तो उसके बाद आप लोग अगर 3.2 और 3.3 को मैग्नीफाई करोगे, है ना, आप लोग अगर 3.2 और 3.3 को मैग्नीफाई करोगे, सो एक और नंबर लाइन क्रिएट हो जाएगा आपका। मतलब क्रिएट नहीं होगा, उसी के अंदर आप लोग मतलब क्या है, जूम करोगे, है ना। जूम एक बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। 3.2 करोगे आप लोग इधर, 3.2 और इधर 3, है ना। 3.3 के अंदर देखोगे तो इधर आ जाएगा 3.21, 3.22, 3.33। अगर आप लोग 3.21 और 3.22 के बीच में मैग्नीफाई करोगे तो इधर और एक नंबर लाइन नजर आएगा, मतलब और एक जो है जूम करोगे तो और एक चीज नजर आएगा। 3.211 आ जाएगा, 3.211 आ जाएगा, 3.212 आ जाएगा, 3.1213 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप जितना मैग्नीफाई करोगे उतना ही आपका जो है नंबर्स बढ़ते रहेंगे, नंबर का जो है साइज बढ़ता रहेगा। ये जो है 1 यूनिट का था, ये जो है 2 यूनिट का था, ये जो है 3 यूनिट का है, ये 4 यूनिट का हो जाएगा, उसके बाद वो 5 यूनिट का हो जाएगा उसके बाद का। तो इस तरीके से जो है आपका नंबर का मैग्निफिकेशन होता है। तो उसी के अंदर आप लोग कोई सा भी रैशनल नंबर निकाल इरेशनल नंबर निकाल कर लिख सकते हैं। मेक प्रेडिक्ट करके लिखना है। आपको इधर कैसे करना है, 5/7 का जो है डेसिमल एक्सपेंशन करना, और इधर 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करना। डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद उसके अंदर का जो है मैग्नीफाई करना पड़ेगा कि जितना भी नंबर आएगा आप लोग लिख सकते है ना। सपोज आपके पास हमारे पास जो है ऐसा एग्जांपल है, तो आप ऐसे एग्जांपल से जो है हजारों मिलियन नंबर्स निकाल सकते हो उसके अंदर। ये होता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, है ना। ये खत्म हो गया आपका, ये भी कर लेना। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers along with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion, guess what property q must satisfy। इधर बताया गया कि कुछ रैशनल नंबर के सेवरल एग्जांपल की तरफ ध्यान दो जहां पर p अपॉन q के फॉर्मेट में वो हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q जो है कुछ इंटीजर्स हो जहां पर उनका जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर यानी वो क्या हो, प्राइम नंबर के, वो प्राइम नंबर हो। वन को छोड़कर क्या क्या प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, इस तरीके के 11 भी है ना, 11 भी है।
तो इसके अंदर से जो है, इसके अंदर से जो है और एक चीज आपको इधर देखना पड़ेगा कि उनके पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे करने वाले हो? अगर आप लोग 2 लेते हो, 2 को एज अ डिनोमिनेटर लेते हो, अगर ऊपर आप लोग 3 ले लेते हो, 3/2 लेते हो, तो 3/2 जो है आपका टर्मिनेट हो जाएगा। मैं बोल कर देता हूँ, लिख कर देता हूँ। अगर आप लोग इधर 3/5 भी लेते हो तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। 3/7 लेते हो टर्मिनेट नहीं होने वाला है वो। आप लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर देख लो पहले, उसके बाद जो है आप लोग बोलो। 3/2 जो है टर्मिनेट हो जाएगा, 3/5 जो है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो Q का प्रॉपर्टी है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा नीचे वाला Q हो गया। तो आपका जो Q का प्रॉपर्टी जो है, Q का जो है प्रॉपर्टी है, वो क्या होगा, वो क्या होने वाला है? Q का प्रॉपर्टी होने वाला है कि जहां भी Q के अंदर जहां भी 2 का पावर हो, यानी 2 का पावर 1 हो, 2 का पावर 2 हो, 2 का पावर 3 हो, तो वो रैशनल नंबर जो है टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर 5 की पावर हो या फिर 5 और 2 के पावर मिक्स्ड हो तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझे मेरी बात को? है ना? मतलब अगर हम लोगों के पास 3/4 होता है तो वो 2 के पावर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3/25 होता है तो वो 5 की पावर में 2 है, वो भी हो जाएगा। अगर आप लोग 3/5 की पावर 5 लेते हो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप लोग 3/2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लेते हो तो भी हो जाएगा। मतलब मिक्स्ड, मतलब बोथ भी होगा और इंडिविजुअली भी होगा। मतलब 2 की पावर लेने से, 2 का कोई भी पावर लेने से होगा, 5 का कोई भी पावर लेने से होगा, और अगर दोनों को मिक्स्ड भी कर देते हो, यानी इनटू मल्टीप्लाई करके मिक्स कर देते हो तो भी होगा। है ना? अच्छा, तो ये था हमारा जो है क्लास आज का। आज का क्लास बहुत ज्यादा ही फन था, बहुत ज्यादा अच्छा था। इस हंसी खुशी बच्चे के साथ अच्छे से रहना, मतलब देखो ये कैसा जो है जंप किया है खुशी से, उससे कि आप हर वक्त खुशी रहना, सदा खुशी रहना। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है हमारे क्लास को अच्छे बोल सकते हो, अच्छा बोल सकते हो। हाँ, हमारा क्लास आज जो है बहुत ज्यादा अच्छा गया, बहुत ज्यादा लेंदी भी था थोड़ा सा, यानी 1 घंटा का क्लास है आज, ज्यादा लेंदी नहीं था। बट बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखे, नए नए टर्म सीखे। जैसे हो गया आपका टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो है आप लोगों ने कंसेप्ट, बहुत सारे नए कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे। प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन जो कि आपके बुक था, उस कंसेप्ट के हेल्प से आप लोग बहुत सारे चीजों को जो है देख सकते हैं। तो आज का क्लास ओवरऑली बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। तो आज का क्लास जो है बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो आप लोग जो है हमारे क्लास को रेट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो और भी कोई अगर आपको डाउट हो, इश्यू हो, आप लोग डाउट पोर्टल में डाल सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप के डाउट पोर्टल पर डाल सकते हो। और जो है हमारे कमेंट सेक्शन जो है आप लोग का, आप लोगों के लिए हर वक्त खुला है, आप लोग देख सकते हो। है ना? और कमेंट सेक्शन अगर कोई भी वीडियो में खुला नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे आपके साथ बहुत जल्दी एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय।